तीन ऐसी किताबें जिनको आप एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नया साल शुरू हो चुका है, एंड व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट 2025 देन बाय डाइविंग इनटू सम कैप्टिवेटिंग बुक्स। और आज इस वीडियो चैनल में मैं सुदेश रफीक आपको कुछ ऐसी ही रिकमेंडेशंस दूंगा, तीन ऐसी किताबें, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, तीन ऐसी क्लासिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो इतनी छोटी है लेंथ में कि उन्हें अगर आप एक बेसिक लेवल के रीडर हैं तो एक हफ्ते में आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, और अगर आप एक एडवांस लेवल के एक अच्छे रीडर हैं तो आप एक दिन में कुछ घंटों के अंदर ही उन तीनों किताबों को ख़त्म कर सकते हैं। जो पहली किताब है इस लिस्ट में वो है निकोलाई गोगोल की दी ओवरकोट। अगर आपने मेरी ज़बान से कभी फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का नाम सुना है, और अगर आप जानते हैं कि दोस्तोयेव्स्की कौन है, ये वही इंसान है जिन्होंने ब्रदर्स कैरामाज़ोव, क्राइम एंड पनिशमेंट, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड जैसी किताबें हमें दी हैं, जिन्हें लिटरेचर का गॉड कहा जाता है, लिटरेचर का एक खुदा कंसिडर किया जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट इन लिटरेचर। तो व्हाट एवर आई टेल यू कि अगर ये इंसान निकोलाई गोगोल की दी ओवरकोट नहीं होती, हमें कभी दोस्तोयेव्स्की शायद नहीं मिलते, क्योंकि दोस्तोयेव्स्की वंस फेमसली सेड कि वी ऑल केम आउट ऑफ गोगोल्स द ओवरकोट। हमसे मुराद दोस्तोयेव्स्की भी थे और साथ ही उन्हीं के कैलिबर के राइटर्स भी थे। वो सब कुछ और उनकी सारी कहानियां, उनकी सारी एक्सीलेंस गोगोल और उनके इसी एक बुक की वजह से ही आज दुनिया में है। निकोलाई गोगोल की ये किताब, उनकी ये कहानी अकाकी अकाकेविच नाम के एक गवर्नमेंट क्लर्क की जिंदगी के बारे में है। उनकी जिंदगी डल है, सॉलिटरी है, वो अकेले रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, हमेशा परेशान और सैड रहता है। उनकी जिंदगी में सिर्फ जिंदा रहने का पर्पस उनकी मोनोटोनस जॉब है, यानी जब वो क्लर्क हैं तो सिर्फ इसी वजह से वो जिंदा है, वो सरवाइव कर रहे होते हैं बस। गोगोल की इस कहानी में उनका किरदार अकाकी अकाकेविच एक दिन सोचता है कि उसे एक नए ओवरकोट की जरूरत है, और जब वो एक नया ओवरकोट खरीदता है और उसे पहनता है तो इस ओवरकोट की बदौलत सब लोग सोसाइटी में उन्हें इज्जत की निगाह से देखने लग जाते हैं। नाउ टेलिंग यू अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट इफ ये ओवरकोट जिसने फाइनली अकाकी अकाकेविच को सोसाइटी में एक जगह दी, वर्थलेस से वर्दी बनाया, वो एक दिन चोरी हो जाती है। किसने चोरी की, क्यों चोरी हुई, उसके बाद क्या हुआ और हमारे मेन कैरेक्टर के साथ क्या होता है, वो एक ट्रैजिक स्टोरी से कम नहीं है। सेंट पीटर्सबर्ग में सेट ये छोटी सी कहानी आपको बताएगी कि वाई रशियन लिटरेचर इज सो इम्पॉर्टेंट, और क्यों रशियन राइटर्स को इतनी मकबूलियत मिली, और क्यों गोगोल को एक लेजेंड माना जाता है। गोगोल की कहानी रशियन ब्यूरोक्रेसी और सोसाइटी के ऊपर एक क्रिटिसिज्म है, साथ मटेरियलिज्म एंड द बैलेंस ऑफ इट विद डिग्निटी एंड आइडेंटिटी एंड थीम्स के ऊपर ये बेहतरीन एक किताब है। आप इसे एक दिन में पढ़ सकते हैं आसानी से। दूसरी जो किताब है वो हमारे पास है अलेक्जेंडर पुश्किन की द क्वीन ऑफ स्पेड्स। अलेक्जेंडर पुश्किन खुद एक जुआरी थे, और एक जुआरी के जुए को लेकर ऑब्सेशन को शायद उनसे बेहतर कोई भी ना दिखा पाता, और साथ ही वो एक रैशनलिस्ट थे। बट स्टिल व्हेन यू आर रीडिंग अलेक्जेंडर पुश्किन, आप देखेंगे कि उनकी कहानियों में कुछ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं, और उनके एजेस इतने फेडेड हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे कि एक रियल दुनिया में कैसे ये सब कुछ हो रहा है, क्या हो सकता है या नहीं। दिस इज द मास्टरी ऑफ अलेक्जेंडर पुश्किन्स राइटिंग। अलेक्जेंडर पुश्किन की इस कहानी में एक किरदार है हर्मन नाम का, और हर्मन जो है वो एक कार्ड कॉम्बिनेशन ट्रिक के पीछे इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है, क्योंकि अगर वो उस कार्ड कॉम्बिनेशन ट्रिक को सीख लेता है तो वो कोई भी जुआ जीत सकता है। तो अगर उसको ये चीज़ सीखनी है तो वो कहाँ जाएगा, किससे सीखेगा, सीखने के बाद क्या होगा, अगर वो सीखता है या नहीं सीखता, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और ये ऑब्सेशन जो है ये कहाँ तक उसे लीड करती है, इस चीज़ के ऊपर है ये अलेक्जेंडर पुश्किन की स्टोरी द क्वीन ऑफ स्पेड्स। मुझे अगर एक सेंटेंस में इसके थीम के ऊपर बात करनी हो तो आई वुड से दिस स्टोरी एक्सप्लोर्स द मोरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एम्बिशन अनचेक्ड बाय एथिक्स। ये जो तीसरी कहानी है वार्ड नंबर 6 बाय एंटोन चेखोव, ये इस पूरे लिस्ट में मेरी पर्सनल फेवरेट है। चेखोव खुद एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थे और वो मेंटल असाइलम्स फ्रीक्वेंटली विजिट किया करते थे, जिससे फिर उन्हें आइडिया आया कि उन्हें इस कहानी के ऊपर काम करना चाहिए।
चेकॉफ की ये कहानी डॉक्टर आंद्रे येफिमिच नाम के एक शख्स के बारे में है। आंद्रे येफिमिच हेड फिजिशियन होते हैं टाउन हॉस्पिटल में, और ये जो स्टोरी है ये उनके डिसइल्यूजनमेंट बाय द इनएफिशिएंसी एंड करप्शन ऑफ मेडिकल सिस्टम, जिसकी वजह से देन ही रिट्रीट्स टू फिलोसॉफिकल कॉन्टेम्पलेशन, इस बारे में है। डॉक्टर आंद्रे को मेडिकल सिस्टम में करप्शन से बड़ी प्रॉब्लम होती है, और उनकी एक और आदत होती है कि उनको बात करना और डीप टॉक्स ज़्यादा पसंद होती है। इसी टाउन हॉस्पिटल में एक वार्ड होती है, वार्ड नंबर 6, जहाँ पे एक पेशेंट है, एक मेंटल पेशेंट है जिसका नाम है इवान ग्रोमोव। इवान ग्रोमोव एक मेंटल पेशेंट होते तो हैं, लेकिन एक तरह से वो भी समझदार होते हैं और वो सोसाइटल इनजस्टिस को क्रिटिसाइज करते हैं, सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं। और डॉक्टर आंद्रे जाकर इवान ग्रोमोव इसी वार्ड नंबर 6 के पेशेंट के साथ बातें करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। अब डॉक्टर आंद्रे येफिमिच के साथ आगे क्या होता है, वो कैसे वार्ड नंबर 6 में खुद पहुंच जाते हैं, ये सारा कुछ आपको इसी कहानी में पढ़ने को मिलेगा। चेकॉफ ने जब ये कहानी लिखी थी तो उन्हें क्रिटिसाइज किया गया फॉर हिज ब्लीक पोर्ट्रेयल ऑफ रशिया एंड रशियन सोसाइटी एंड रशियन सिस्टम्स, लेकिन उनका जवाब इतना खूबसूरत था, इतना बोल्ड था और इतना रैशनल था, और जिस स्ट्रॉन्ग माइंड, स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी ने चैनलाइज करके ये जवाब पैदा किया था अपने क्रिटिसिज्म के ऊपर, वही जवाब फिर हमने साउथ एशिया में सादत हसन मंटो जैसे राइटर्स की जबान पर देखा। जब उन्हें क्रिटिसाइज किया गया और ये कहा गया कि लोग आपकी कहानी को पढ़कर ऑफेंड हो चुके हैं, तो चेकॉफ का जवाब था कि मैं वही लिखता हूँ जो मैं देखता हूँ, मैं उसी जिंदगी को पोर्ट्रे करता हूँ अपनी कलम से जो मेरे सामने है, और अगर ये चीज़ लोगों को ऑफेंड करती है, फॉल्ट लाइज नॉट इन माई राइटिंग बट इन देयर रियलिटी।